नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में आने वाली योजनाएं हैं, इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 2014 से लेकर 2023 तक अपडेटेड डाटा है, अपडेटेड योजनाएँ हैं, वे सब मैंने इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर ली है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कुछ इस प्रकार की योजनाएं इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन आपका है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ किया है। अगर वो उसकी बात करते हैं, अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब हुआ, तो 14 जून 2022 को। इसकी योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए और आयु 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष इसकी आयु रखी गई। पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर 23 वर्ष इसकी अधिक से अधिक आयु कर दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 सालों के लिए तीनों सेना, जैसे जल सेना, थल सेना या फिर वायुसेना, इन तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम अग्निवीर कहा जाएगा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है नमामि गंगे योजना की। तो नमामि गंगे की बात करते हैं तो 10 जुलाई सन 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो गंगा नदी के संरक्षण करना और गंगा नदी को स्वच्छ बनाना या उसकी शुद्धि करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया? तो यहाँ पर जनधन योजना की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके शुभारंभ के बाद इसके अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो सभी परिवार को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डाटा है जो 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ रुपए या 38.18 करोड़ खाते जो हैं इसमें खोले जा चुके हैं। अगर इसके लाभ की बात करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का इसमें जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अगला योजना आपके सामने है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेक इन इंडिया की योजना के बारे में बताया गया है, इसका शुभारंभ कब किया गया। तो मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य जो था वो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। जी हाँ दोस्तों, ये देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि 25 सितंबर 2014 को हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। जी हाँ दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसकी बात करते हैं तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इसके शुभारंभ यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर, जो जयप्रकाश नारायण जी है उसके जन्म दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव, अब इसको बढ़ाकर 2024 तक 8 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष है वह टीकाकरण से संबंधित है, तो उसका शुभारंभ कब किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया था। तो कब किया गया आप लोगों को ये बताना है। तो 25 दिसंबर सन 2014 को इसका शुभारंभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। अगर उसके उद्देश्य की बात करते हैं तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, जो 2020 तक जो टीकाकरण होना था उसको, टारगेट को प्राप्त करना जो है इसका उद्देश्य था। अगर इसी में बात करते हैं, इसका नाम इंद्रधनुष क्यों रखा गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते भी होंगे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 बीमारियों के लिए है टीका था, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बीमारियाँ कौन कौन सी थी। यहाँ पर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो,
टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए टीकाकरण जो है इस योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया। जो पहल योजना थी इसका शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है हमारा 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का शुभारंभ, और इसका उद्देश्य क्या था, एलपीजी सिलेंडरों की जो सब्सिडी आती है वो सीधी उपभोक्ता के खाते में जमा हो जाए। नेक्स्ट है हमारा शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया। जो हृदय योजना है, हृदय योजना के अगर शुभारंभ की बात करते हैं तो वह कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जनवरी सन 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरी विकास कार्यक्रम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। जी हाँ दोस्तों, कुछ चुनिंदा 12 शहर हैं, उसमें जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको फिर से जीवित करना इसका टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उसके मंत्री कौन है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना की शुभारंभ की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। आगे हमारा केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया। अगर हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनको लोन या ऋण उपलब्ध कराना। अगर शिशु हैं तो शिशु के तहत 5,000 रुपये का लोन, और किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया। अगर उजाला योजना की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को कम मूल्य पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जो है अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। क्यों किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका शुभारंभ कब किया गया था आप लोगों को बताना है, तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर आगे इसके बारे में बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये इसकी योजना थी। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना। जी हाँ दोस्तों, जो अमृत योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों के में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने, और 2022 तक इन शहरों में घर बनाने की योजना शामिल है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप लोगों से मालूम किया गया है कि इसका शुभारंभ या इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री आवास योजना का। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण 2022 तक करना था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया। जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसका शुभारंभ कब किया गया है आप लोगों को ये बताना है। तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो देश के सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया। अगर स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2022 तक, हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य 2022 तक युवाओं का कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 25 जुलाई 2015 आपको लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो सभी गाँव का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। जो हमारी सागरमाला परियोजना है उसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाहों का विकास करना, जिसको हम पोर्ट बोलते हैं, इन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना आपस में, ये इसकी सागरमाला योजना का उद्देश्य है। तो इसकी बात करते हैं तो 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। तो 31 जुलाई 2015 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया। जो सेतु भारतम योजना है उसका शुभारंभ 4 मार्च सन 2016 को किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में उद्देश्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज या फिर अंडर ब्रिज का निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया। जो हमारा स्टैंड अप इंडिया मिशन है इसका शुभारंभ वित्त मंत्रालय के द्वारा कब किया गया है, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर महिला उद्यमियों के लिए जो नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उड़ान की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी उड़े देश के आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो अगर इसके शुभारंभ की बात करते हैं तो उड़ान का हो जाएगा 27 अप्रैल 2017 को इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुभारंभ किया गया था, लेकिन उज्ज्वला 2.0 या 2.0 हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। आप लोगों को बताना है उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ कब से किया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर इस प्रश्न का आपका आंसर जरूर बताना है। अगर आप नहीं बता पाए तो हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। किस प्रकार से, इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपये, जी हाँ दोस्तों 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो 60 या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी मासिक पेंशन जो है 10 वर्ष में 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा विद्युत मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया। अगर सौभाग्य योजना के फुल फॉर्म की हम बात करें तो प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर इसका उद्देश्य देख लगते हैं हम, देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। जी हाँ दोस्तों, देश में जितने भी घर हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं उसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था सौभाग्य योजना का। तो दोस्तों इसकी शुभारंभ की बात करते हैं, शुरू कब किया गया तो 25 सितंबर 2017 को इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं, इसका शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों इसके शुभारंभ की बात करते हैं तो 23 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अगर सितंबर 2018 में जब इसका शुभारंभ किया गया तो झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में किसान योजना भी कह देते हैं, पीएम किसान योजना इसको बोल सकते हैं, किसान सम्मान निधि योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था तो 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देश के जितने भी किसान हैं उनको 6000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना। यह सहायता 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों में किसान के खाते में अंतरित की जाएगी, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाले भविष्य में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।